क्या भाग्य बदला जा सकता है? जब स्वयं काल सामने आया। जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो होने वाला है क्या उसे रोका जा सकता है? क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, या फिर जो लिखा जा चुका है वही होकर रहता है? आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह स्वयं मृत्यु, काल और नीति का साक्षात्कार है। माता पार्वती ने जब यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा तो महादेव ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसे सुनकर स्वयं देवता भी मौन हो गए। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए और कमेंट में अभी लिखिए, हर हर महादेव। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गहन चिंतन में थीं। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से ही तय होता है, या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, इस रहस्य को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जा सकता है। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मृत्यु भी मेरी अनुमति के बिना अधूरी है। जिसे तुम काल कहती हो वह मेरी आज्ञा से चलता है। इस सृष्टि में कोई भी काल से नहीं बच सका। भगवान शिव कथा आरंभ करते हैं। पृथ्वी लोक में एक धर्मनिष्ठ और तेजस्वी राजा राज्य करते थे, सम्राट भागीरथ। वे न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजा को संतान समान मानते थे। उनका एक नियम था, हर रात वेश बदलकर नगर भ्रमण करना। एक ऐसी ही रात्रि जब अमृत बेला का समय था, राजा नगर के अंतिम छोर पर पहुंचे। वहीं से एक घना जंगल आरंभ होता था। राजा ने देखा, एक नवयुवक लकड़हारा ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। अचानक जंगल की निस्तब्धता को चीरता हुआ एक भयानक रीछ प्रकट हुआ। लेकिन यह साधारण रीछ नहीं था। वह असंभव रूप से उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। डर के मारे लकड़हारे के हाथ कांप गए, टहनी छूटी और वह नीचे गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। और तभी राजा ने जो देखा उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। वह रीछ धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गया। वह स्त्री एक कुएं के पास बैठ गई। कुछ देर बाद दो सिपाही वहां पहुंचे, दोनों सगे भाई। छोटा भाई बोला, भैया, मेरा हृदय कहता है यही मेरी वधू है। बड़े भाई ने भी उसे देखा और वही मोह जाग उठा। विवाद बढ़ा। स्त्री ने कहा, जो अधिक वीर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। और फिर दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में दोनों का रक्त धरती पर बह रहा था। दोनों अपने ही हाथों मारे गए। स्त्री जोर से हंसी और जंगल की ओर चली गई। राजा उसका पीछा करते रहे। अचानक वह स्त्री एक भयानक नाग में बदल गई। नाग सीधे नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव थी जिसमें 10 लोग सवार थे। नाग को देखकर लोग भयभीत हो गए। नाव पलट गई। जो तैरना नहीं जानते थे वे डूब गए। नाग किनारे निकल आया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण बन गया। राजा साहस जुटाकर बोले, आप कौन हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया, मैं वही हूं
जिसे तुम काल कहते हो, लकड़हारे की मृत्यु गिरने से लिखी थी, इसलिए मुझे रीछ बनना पड़ा। भाइयों की मृत्यु एक दूसरे से लिखी थी, इसलिए मुझे स्त्री बनना पड़ा। नाव वालों की मृत्यु जल में लिखी थी, इसलिए मुझे नाग बनना पड़ा। समय, स्थान और परिस्थिति, यही भाग्य की 3 कुंजियां हैं। राजा कांप उठे। काल बोला, हे राजन, तुम भी इससे अलग नहीं हो। राजा को सुई की नोक पर बैठाने का निर्णय हुआ। सबने सोचा, इससे मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जैसे ही राजा बैठे, सुई भीतर धंस गई, रक्त बहा और राजा वहीं प्राण त्याग गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य भाग्य को समझ नहीं सकता, केवल भोग सकता है। इसीलिए ईश्वर ने भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी। कर्म करो, धर्म में रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन का सार है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।